अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ममनुआ फंडिंग केस जो है उसका चर्चा बहुत अरसे से मीडिया के अंदर है, बल्कि 8 साल से मीडिया के अंदर है, लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट में ये जो आया है पिछले 2-3 साल के अंदर आया है। और जो इसका पीक पे जो ये गया है ये उस तहरीक इंसाफ का जो के ख़िलाफ़ जो अभी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है उसके बाद, क्योंकि ये केस जो था ये तो अकबर एस बाबर लेके गए थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में। उस वक्त चूँकि पीटीआई जो थी बड़ी पीक के ऊपर जा रही थी और किसी को भी नहीं पता था कि ये जो केस है बाद में जाके क्या रुख इख्तियार करेगा और पीटीआई के लिए कितना डैमेजिंग होगा। पहले लोग इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते थे। अकबर एस बाबर बेचारे जाते थे, पेशियों पे पेशियाँ भुगत रहे होते थे, पीटीआई ने उसको रोकने के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए थे। 9 दफ़ा तो उन्होंने अपने वकील चेंज किए हैं, 13 दफ़ा वो हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए हैं। कितनी 55 के करीब उनकी जो पेशियाँ थी वो उसके हुई हैं। 24 दफ़ा उनको इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाबात मांगे जो वो नहीं दे सके हैं। तो इसके अंदर एक ना नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये कि उस फैसले के बाद अब एफआईए इसकी तहकीकात करनी शुरू कर दी एफआईए ने। तो जो फैसला था जिस दिन वो आया था उस रात पीटीआई बहुत घबराई हुई थी। अगर आपको याद हो तो असद उमर जो थे उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट की कि जनाब अगर हमारी पार्टी कालेदम करार दी जाती है तो हमें ये बताएं कि हम किस नाम से रजिस्टर्ड हो, यानी कि वो इस हद तक सोच रहे थे। और इमरान साहब ने भी जो थे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया हुआ था। टारगेट उनका इलेक्शन कमिश्नर था, क्योंकि पहले देखें जब अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग के ऊपर केस से पहले वो इमरान खान के पास गए थे। उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि जनाब ये देखें हमारे अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी फंडिंग हो रही है जो ममनुआ फंडिंग है, कोई कंपनियां कर रही हैं, कुछ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो इमरान खान साहब ने उनकी बात को सुना नहीं, इग्नोर किया, बल्कि उनको ही पार्टी से निकाल दिया। और इमरान खान साहब ने इसलिए इग्नोर किया कि इमरान खान साहब को पता था कि वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, और इमरान खान साहब को पता था कि ये फंडिंग जो है ये शौकत खानम के लिए जो चैरिटी होती रही उस चैरिटी की फंडिंग यहाँ पे आ रही है। उसका लिंक कहाँ से जाके जुड़ता है आरिफ नकवी साहब के साथ। वोटन जो क्रिकेट लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने जब वहाँ पे डिनर किया तो उसके अंदर गए तो लोग चैरिटी के लिए थी। जो ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई है, जिन्होंने स्टोरी की है साइमन क्लार्क ने, उन्होंने यही बात कही थी कि जो लोग उस चैरिटी डिनर में आए थे, जब हमने उनसे जाके कांटेक्ट किया तो उनको नहीं पता था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट के अंदर गई है। वो तो आए थे एक चैरिटी के लिए फंडिंग करने। वैसे ब्रिटेन के अंदर कानून भी यही है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग नहीं कर सकते, आपने चैरिटी के लिए करनी होती है। तो वो उन्होंने फिर उस जो पैसा उनको वहाँ से मिला, उन्होंने 2.1 मिलियन जो थे डॉलर वो ये पीटीआई के अकाउंट्स के अंदर भेजे। जो उनका ईमेल का एक्सचेंज था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके ज़रिए भी ये सारा कुछ सामने आया। फिर शेख मुबारक नयान, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है कि जो यूएई के एक मिनिस्टर ने क्यों इनकी पार्टी को फंड किया। तो शायद उसके लिंक जाके सीपैक के साथ मिलते होंगे, क्योंकि यूएई तो नहीं चाहता था कि गवादर जो है वो पोर्ट बने। और कुछ लिंक इसका जाके मियाँ साहब की नाहली के साथ भी जुड़ जाता है कि जो यूए की तरफ से एक लेटर आ गया था जिसमें उन्होंने ही बताया था कि जिनकी बेटी की कंपनी, जो कि कंपनी डिसॉल्व भी हो चुकी हुई थी, लेकिन उसी कंपनी से ना तनख्वाह लेने पर मियाँ साहब को निकाल दिया गया। तो बहरहाल ये जो पीटीआई थी वो समझ रही थी कि जो फैसला आएगा उसमें पार्टी भी कलअदम करार दे दी जाएगी, हमारा सिंबल भी हमसे वापस ले लिया जाएगा और इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे क्योंकि मिस डिक्लेरेशन की हुई थी। अब इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि जी वो जो बयान हल्फी होता है उसके अंदर जो बात अगर झूठ बोल दी जाए वो झूठ होता है, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर जो बात कर दी जाती है वो झूठ नहीं होता, तो जनाब ये नहीं होता। डिक्लेरेशन का मतलब कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो कि जी मैं ये चीज़ जो जहाँ पे जमा करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो आप एक तरह से बयान ही दे रहे हो ना। और आप तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, आपके बयान की तो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये किसी गामे माजे साजे का बयान तो नहीं था ना, एक प्राइम मिनिस्टर का बयान था, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी ये जो बयान वहाँ पे जमा करवाया। लेकिन जब स्टेट बैंक के साथ से दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन ने ली तो वो आपके बयान जो था उससे मुताबिकत ही नहीं रख रहा था। एक तो आपने जनाब 13 अकाउंट छुपाए। अब मैं आपको बताती हूँ जो एफआईए इंक्वायरी कर रहा है वो इंक्वायरी इन्हीं अकाउंट्स की कर रहा है। देखिए 13 अकाउंट्स जो इन्होंने छुपाए थे
वो महमूद रशीद साहब का अकाउंट था, असद कैसर साहब का था, कासिम सूरी साहब का था, इमरान इस्माइल के नाम पे 2 अकाउंट थे। इनमें लाखों रुपया आया है, लाखों रुपया गया है। कुछ और पार्टी अहदेदारों के नाम पे था, एक सीमा ज़िया साहब है, उनके नाम के ऊपर भी था। तो ये लाखों रुपया आया, लाखों रुपया निकलवाया गया, लाखों रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया है? क्योंकि फॉरेन फंडिंग का जो फैसला आया ना, उसके अंदर एक बात ये भी थी कि 1 अरब के करीब जो है ना इनका जो फंडिंग थी उसके सोर्स ही नहीं बताए गए, जबकि जो आपका आइन का आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल पार्टीज के से रिलेटेड है, उसके क्लॉज 3 के अंदर ये बात बड़ी क्लियरली है कि जी पार्टी ने जो फंड उसका होता है उसका सोर्स बताना होता है। तो जनाब इन्होंने ये जो पैसे आए हैं कहाँ गए हैं, इन्होंने अकाउंट छुपाए हुए थे, छुपाने की वजह क्या थी? देखिए ये इमरान साहब जिनको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा हुआ है, इन्होंने सादिक और अमीन साहब ने ये अकाउंट छुपाए हुए थे, लेकिन ये अकाउंट इन्हीं के ऑर्डर पे बने हुए थे। जो बैंक में दस्तावेजात जमा करवाई थी उनमें लेटर के ऊपर इमरान साहब के साइन थे। अब आप देखें असद कैसर और कासिम सूरी साहब ने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी वफादारी इमरान साहब के साथ है। क्यों थी? क्योंकि आपने इमरान साहब के साथ मिलकर घपले किए हुए थे। अभी तो और भी बहुत से स्कैंडल सामने आएंगे। अभी तो जो ये BRT के, मालन जब्बा के, अद्वियात के, पेट्रोल के बड़े स्कैंडल्स हैं, गंदम के, चीनी के, तोशा खाना के ऊपर तो रेफरेंस भी दायर हो गया है। तो और जो मलक रियाज साहब के 50 अरब रुपए माफ़ किए थे, 5 कैरेट जो उन की रिंग उनसे ली गई थी, वो किस वजह से ली गई थी? अलकादर यूनिवर्सिटी को जो ज़मीन मिली, बड़ी चीज़ें हैं जो खुलनी हैं। लेकिन FIA की जो प्रोब हो रही है उसके अंदर इन साहिबान को भी लेटर भेज दिए गए हैं कि आएँ, आके हमारे सामने आएँ और आके हमें बताएं इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन। फिर एक और के बड़ा इमरान साहब मकसूद चपरासी का जिक्र करते थे। भाई मकसूद चपरासी, उसके अकाउंट में इतने पैसे आए, ये नाम इन्होंने खुद से ही उनको दे दिया हुआ था। तो जब जो अब इनके रफ़ीक चपरासी और तारिक चपरासी निकल रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? इनकी पार्टी सेक्रेटेरिएट के जी 4 बंदे हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए आया। एक की तनख्वाह 23,000 है, एक की तनख्वाह 39,000 है, एक की तनख्वाह 42,000 है। आपकी सैलरी क्या और आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, अब उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनको भी कहा गया आए जी रिकॉर्ड के साथ हमारे सामने आए। फिर एक PTI डिज़ास्टर फंड भी बना हुआ था, उसमें भी मिलियंस रुपीस आए हैं जी। और एक PTI नेशनल कैंपेन फंड बना हुआ था, उसमें भी कुछ 700 मिलियन रुपीस आए हैं। तो इतना पैसा आप कह रहे हैं जी हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो पैसा भेज रहे थे, इन दूसरे वाले जो माफिया हैं उनके पास तो सेठ थे। तो जनाब 351 कंपनियां जो थी उनसे जो फंडिंग हुई है वो कौन से आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे? फिर रुमीता शेठी कौन सी ओवरसीज़ थी? इंदर दोसांझ कौन सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी था? तो ये सारों का हिसाब आपने देना है। अब FIA ने 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करनी। कल रात को बड़ा अहम इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन के अंदर। रात को इलेक्शन कमिश्नर साहब आ गए, उन्होंने उनको भी बुला लिया मेंबरान को। उन्होंने FIA ने जो उनको कहा है, उन्होंने उनको 15 दिन के अंदर सारा डाटा प्रोवाइड करना है जो उनके पास है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें खुलेंगी और आपके सामने बड़े बड़े नए इंकशाफात होंगे और आपको पता चलेगा कि वो लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा था, कितने वो सादिक और अमीन थे, कितने वो दयानतदार थे। और जो आप ये देखें कि एक हॉस्पिटल की चैरिटी के फंड का जो पैसा था उन्होंने उसको अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। और आपने जो सारी ज़िंदगी एक बयानिया बनाया हुआ था, दूसरे करप्ट हैं, चोर हैं, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, और हमेशा आप शौकत खानम की मिसालें हमें देते रहते थे, तो वो बयानिया तो जी यूं ज़मीन बोस हो गया है। तो अब उसका जो मज़ीद वो ज़मीन के अंदर जो गड़ेगा ना, वो आपकी FIA की तफ्तीश के बाद होगा। अब आपने फिर से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो आप करते रहे हैं, वो आपके काम तो अब आए नहीं। अब आप कह रहे हैं जी हम फिर तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो है वो करेंगे इस्लामाबाद में। हर दफ़ा वो तारीख का एक बड़ा इज्तिमा होता है और शायद आप अपने पिछले ही इज्तिमा का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो कैमरे होते हैं वो हमें दिखाने की कोशिश तो कर देते हैं कि बड़े लोग आ गए, लेकिन वही जी मखसूस 10-12 हज़ार लोग आपके आ जाते हैं KPK से। इस दौर पंजाब में भी हुकूमत है तो कोई 10-12 वहाँ से भी आ जाएंगे, कुछ मकामी भी शामिल हो जाएंगे। तो एक 20-25 हज़ार का अच्छा परेड ग्राउंड में
जलसा हो जाएगा, और वैसे ही जलसा हो जाएगा जैसा जलसा होता है। और वही एक हम घिसी पिटी हुई कैसेट जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसमें फिर वही बताना शुरू कर देंगे कि मैं और शौकत खानम। लेकिन शौकत खानम की अब आप मिसाल नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। और नाजरीन, आइंदा आने वाले दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए कि आपके सामने बहुत कुछ सामने आएगा। FIA की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई मकसूद चपरासी का। अब आप भूल जाएंगे, अब आप रफीक चपरासी को याद करें, और ये जिन्होंने आइन शिकनी की इमरान खान की खातिर, अब वो भी अपने इंजाम को पहुंचेंगे, और इमरान खान साहब भी अपने इंजाम को अब पहुंचेंगे। क्योंकि जो झूठ का बयानिया होता है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, और मुकाफात अमल स्टार्ट हो चुका हुआ है, और उसका क्या अंजाम होता है वो आने वाले दिनों में आप देख लेंगे।